मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार मिली है। दक्षिण में तेलंगाना ने बीजेपी को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया और कांग्रेस की लाज बच गई। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उदयनिधि ने कुछ महीने पहले सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर देश भर में बवाल हुआ। तब उन्होंने माफी मांगने से इनकार भी कर दिया। हालांकि उम्मीद थी कि लोग गुस्से में हैं, शायद दबाव की वजह से ही स्टालिन माफी मांग लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उदयनिधि ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने बीजेपी पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया। अभिनेता से राजनेता बने उदयनिधि ने कहा कि मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया, पर मैं कोई माफी मांगने वाला नहीं, क्योंकि मैं करुणानिधि का पोता और स्टालिन का बेटा हूं। मैं वही फॉलो कर रहा हूं जो उनकी विचारधारा है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं चेन्नई में आयोजित सम्मेलन में केवल 3 मिनट बोला। मैंने जो कुछ कहा वो यही था कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी ने मेरे बयान को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उन्होंने पूरे देश में मेरे बारे में बात करने को मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उदयनिधि ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान मेरे बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैं नरसंहार का आह्वान कर रहा था, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उदयनिधि ने आगे कहा कि कुछ संतों ने मेरे सिर पर 5 से 10 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। सनातन पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश भर में कैबिनेट मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। इन मुकदमों पर उन्होंने कहा कि मुझे कोर्ट पर भरोसा है। मुझसे अपने बयान पर माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने कहा कि मैं माफी नहीं मांग सकता, क्योंकि मैं करुणानिधि का पोता और स्टालिन का बेटा हूँ। उदयनिधि स्टालिन के बयान ने इंडिया महागठबंधन के साथ कांग्रेस के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी थी। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके की जूनियर पार्टनर है और सरकार में शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के सांसद बेटे कार्ति चिदम्बरम ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर भी रही। आपको याद दिला दें, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसका विरोध करते हुए आलाकमान से डीएमके को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग भी की थी और कल आए चुनाव नतीजों के बाद भी उन्होंने इसी विवाद की ओर इशारा करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि सनातन का श्राप ले डूबा।